तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रॉफिट लॉस की सेकंड वीडियो की। सेकंड वीडियो में हम क्या करेंगे, जो हमने फर्स्ट वीडियो देख ली होगी, उसमें आपने फर्स्ट वीडियो में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है, जितने भी प्रॉफिट लॉस के हो सकते थे। दूसरी इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, वो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो पहली वीडियो में हमने छोड़ दिए थे। दूसरा ये कॉन्सेप्ट जो आज हैं वो थोड़े से बेटर होंगे हमारे फर्स्ट वीडियो के कंपैरिजन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की आज के। हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा आज का। इसमें दिया हुआ है कि भजन सिंह है, उसने 120 रीम ऑफ पेपर परचेज किए हैं। एक रीम का प्राइस जो दे रखा है वो 80 रुपये दे रखा है। एक रीम का प्राइस है 80 रुपये और उसने खरीदे कितने हैं, 120 खरीदे हैं। तो 120 की कीमत हो जाएगी 0, 0, 8 और 2 16, 9600, मतलब 9600 रुपये हो जाएगी। ठीक है। अब कह रहा है उसने 280 रुपये ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च कर दिए। यहाँ लिख लेते हैं 280 रुपये। अब कह रहा है कि पेड ऑक्ट्रॉय एट द रेट ऑफ 40 पैसे पर रीम। इसका मतलब ये होता है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाने में जो टैक्स पे किया जाता है उसको ऑक्ट्रॉय बोलते हैं। ठीक है। तो एक रीम के ऊपर 40 पैसे दे रहा है, तो 120 रीम के ऊपर कितना देगा वो देगा 4800 को भाग करो 100 से, 48 रुपये दे देगा। तो यहाँ लिख लिया 48। अब क्या कह रहा है, पेड़ 72 रुपये, कूली को 72 रुपये दिए हैं। तो कह रहा है कि बताइए अगर उसको गेन 8% चाहिए तो उसने कितने का बेचना पड़ेगा। तो देखो ये तो उसका सारा मिला के सीपी आ जाएगा। जोड़ लो इसको, 8 और 2 10, एक कैरी, 8 और 8 16 और 4 20, दो कैरी, 8 और 2 10, एक कैरी 10। 10,000 के ऊपर 8% गेन चाहिए, तो मैंने बता दिया था कि 108% निकाल दो इसका, 2 जीरो यहाँ से आ गई, तो 10800, ये इस प्रश्न का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये सिनेरियो था सारा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था लेकिन फिर भी बेटर था उन क्वेश्चन से जो पहली वीडियो में डिस्कस किए, क्योंकि वो ज़्यादा बेसिक थे। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब कह रहा है कि ये पैक है 300 का, जिसका एमआरपी दिया हुआ है 45 रुपये, और बेच कितने का रहा है दुकानदार उसको, 42 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। कह रहा है अगर उसको फिर भी प्रॉफिट हो रहा है ना 5% का, तो बताओ सीपी कितना है। तो देखो सीपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था सीपी कैसे निकलता है। 5% का मतलब क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस का मतलब 105% है, लेकिन सीपी के लिए इसको उल्टा लिखना पड़ता है। यहाँ 42 आ गया। ठीक है। 5 दूनी 10, जीरो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 दूनी 42। इसका मतलब 40 रुपए की खरीदी हुई चीज उसने 42 रुपए की बेच दी कस्टमर को। इसीलिए हम कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस जो है इस क्वेश्चन के अंदर 40 रुपए हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले में है जो सेलिंग प्राइस है 17 बोल का, वो 720 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ये जो लॉस हुआ है ना इस क्वेश्चन के अंदर, लॉस हुआ है भाई क्वेश्चन में किसके बराबर हो, सीपीओ 5 पोल। आसान है क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। अब कह रहा है 17 बॉल बेची है उसने इतने की, तो 17 बॉल का सीपी में से अगर 17 बॉल का एसपी घटा दोगे तो 5 सीपी बचे, क्योंकि लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। तो 17 में से 5 गया 12 सीपी, ये बराबर आ जाएगा 17 एसपी। और सीपी और एसपी को अगर भाग दे दिया जाए, ये बनेगा 17/12। ठीक है। अब क्वेश्चन में एसपी दिया हुआ है 720, हमसे पूछा हुआ है एक बोल का सीपी। तो देखो अगर हम ये वैसे कह सकते हैं कि 12 बराबर 720 है। ठीक है। तो मल्टीप्लाई 60 करना पड़ेगा। ऐसे ही इसको भी 60 से मल्टीप्लाई कर लो तो बनेगा 0, 6 सत्ते 42, 1020। लेकिन क्वेश्चन में पूछा हुआ है एक बोल का सीपी, तो एक जीरो, एक 1020, हमें एक बोल का निकालना है। तो टोटल 17 बोल थी, तो 6742, ये जाएगा 60 पे। तो 60 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आसान क्वेश्चन था ये भी, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं था इसमें भी। आगे चलते हैं। A trader sold an article at a loss of 5%, but when he increased the selling price by this, he gained this. बड़ी लंबी लंबी चौड़ी कहानी है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। देखो एक ट्रेडर है जिसने आर्टिकल को सोल्ड किया है लॉस ऑफ 5%, तो भाई मान लो 100 था सीपी,
तो अगर वो 5% के घाटे पे बेचेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, 95 रुपये का बेच रहा है। ये हमारा अजम्पशन के हिसाब से है। कह रहा है लेकिन अगर वो सेलिंग प्राइस को 65 रुपये बढ़ा दे, अब देखो इसमें 65 नहीं जोड़ सकते क्योंकि 95 यूनिट है, ठीक है। अगर इसमें हम अलग से 65 रुपये जोड़ दें, जोड़ के मत लिख देना, अलग से लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एस पी है तो उसे कह रहा है गेन हो जाता है 3.33%। तो हमें पता है 33.3 1/3 होता है, 3.33 1/30 होता है। तो जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 31/30 हो जाएगा सीपी का, ठीक है, सीपी का। ओके, और सीपी कितना है हमारा, 100 है, ये रहा 100, ठीक है। तो हमें निकालना है इसके अंदर, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, 100 की वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। एस पी इज इक्वल टू 31/30 ऑफ सी पी, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है, 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 100 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे चलते हैं। तो अगर हम 65 को किसके बराबर लिख दें, 310/3 माइनस 95 कर सकते हैं ना, क्योंकि ये भी अजम्पशन के हिसाब से डाटा है, ये भी अजम्पशन के हिसाब से डाटा है। तो 65 बराबर आ जाएगा 3 पंजे 15, 285। 310 माइनस 285/3 मतलब 10 और 15 25/3 यूनिट। तो 25/3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 65 है। तो 100 यूनिट के लिए क्या हो जाएगी, 100 यूनिट का मतलब सीपी हो जाएगा। 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 65/25/3 गुणा में 100। 25 चौक 100, तो 4×3 = 12, 12×5 = 60, 6 कैरी, 12×6 = 72 और 6 78 है ना। 12×5 = 60, 6 कैरी, 12×6 = 72 और 78। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि सीपी अगर 780 है और एसपी 936 है तो प्रॉफिट परसेंट बताओ कितना होगा। तो आसान है ये भी करना। 6 में से 0 गया 6, 13 में से 8 गया 5, 156 में सीपी इंटू 100, 0 0, ये 2 पे चला जाएगा, तो 20% प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे। तो सब कुछ अजम्पशन के हिसाब से ही किया है, एक्स मानने की जरूरत नहीं थी क्वेश्चन में। थोड़ी हाँ कैलकुलेशन लंबी हो गई है, पर कैलकुलेशन लंबी हो तो गई है, पर हम एक काम और कर सकते थे। यहाँ पे देखो, हमें हमें निकालनी थी 100 की वैल्यू, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये खेल किया कि 65 की वैल्यू इसके बराबर लिख ली, और ये ठीक है। और करने को और इक्वेशन भी बना सकते हैं हम, तो बेटर यही है कि आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से बना लो। अप्रोच सिंपल है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहे एवरी ईयर बिफोर द फेस्टिव सीजन ए शॉपकीपर इंक्रीजेज द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट बाय 35%। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि मान लो कीमत थी 100 रुपये। तो मेरा सजेशन एक और देता हूँ मैं आपको, जब ऐसे सारे परसेंटेजेस में वैल्यू आई ना, तो जैसे 35% है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7/20 लिख सकते हैं, इसको 1/10 लिख सकते हैं, इसको 3/20 लिख सकते हैं। तो जो ये वैल्यू लिखी हुई है ना, इनके एलसीएम को वैल्यू मानना करो हमेशा। 20 20 10 का एलसीएम मान लो 200 रुपये आ गया। तो भाई मान लेते हैं कि कीमत थी 200 रुपये, उसने क्या किया, फेस्टिव सीजन की वजह से प्राइस बढ़ा दिए, कितने, 7/20। तो अगर 200 का 7/20 बढ़ाओगे तो कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, ये 270 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि 70 बनेगा ये 200 का 7/20, क्योंकि प्रॉफिट यही है। तो 70 ऐड करेंगे 200 में तो 270 बन जाएगा। तो इसने मतलब उसने ये मार्क कर दिया, ये मार्क कर दिया, ठीक है। अब कह रहे हैं कि उसने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं। पहला डिस्काउंट दिया 10% का, मतलब 1/10, मतलब ये 9/10 रह गया। फिर से 3/20 का दिया डिस्काउंट, तो मतलब 17/20 रह गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमने इसको इतने का बेच दिया। हमें बताना है परसेंटेज लॉस एंड परसेंटेज गेन क्या हुआ है। परसेंटेज लॉस एंड परसेंटेज मतलब एक हो गया, तो लॉस या गेन। तो देखो सीपी 200 है, एसपी कितना है, 0 0, ठीक है। तो बेटर तो यही है कि नीचे से डिनोमिनेटर हटा लो। तो देखो ये 20 है ना, 20 से दोनों साइड गुणा कर लो, तो यहाँ 2 दूनी 4, 4000 आ जाएगा। एसपी कितना बनेगा, 27 गुना में 9 गुना में 17, तो 9763, 6 कैरी, 9 दूनी 18 और 6 24 गुना में 17, 17×3 = 51, 5 कैरी, 17 चौक 68 और 5 73, 51, 5 कैरी, 17 चौक 68 और 5 73, 7 कैरी, 17 दूनी 34, 34 और 7 41।
तो 131 रुपये का बेनिफिट कमा रहा है 4,000 रुपये के ऊपर। 0 यहाँ पे आ गया, 2 0 उड़ाओ यहाँ से, तो ये कितना बनेगा 131 बटे में 40 है ये, तो 2 पे जाएगा ये, 2 3 पे जाएगा, 3 चौक 12, 1 1 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, है ना, 3.3 पे जाएगा, नहीं 2 पे जाएगा, 3.2% के आसपास परसेंटेज गेन हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है ये, ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी, मतलब ए ने सामान बेच दिया बी को 20% के फायदे पे, तो 100 का खरीदा हुआ 120 का बेच दिया। अब बी ने सी को बेच दिया 25% के घाटे पे, तो मतलब 120 का 3/4 रह गया, क्यों, क्योंकि 1/4 होता है, तो 4 3 12 0, ये 90 आ गया। अब सी ने सेम आर्टिकल डी को बेच दिया 40% के प्रॉफिट पे। ठीक है, 2 0 काट दो, तो 9 4 36, 3 कैरी 126 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया डी ने अगर 252 रुपए दिए, तो मतलब 100, ये हमारा अजम्पशन चल रहा है सारा, तो 156 यूनिट, 126 यूनिट की वैल्यू 252 रुपए है क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो पूछा है बताइए ए ने कितने पैसे दिए थे, 100 की वैल्यू बताओ, तो देखो 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, क्योंकि 126 यूनिट 252 होता है। हमसे पूछा हुआ है ए ने कितना पैसा दिया, तो 100 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 रुपये आ जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ने कितना पैसा पे किया है, ए ने 200 रुपये पे किए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। करेक्ट, बाय सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ ₹800 शॉपकीपर ने मुनाफा कमाया 25%, मतलब 125% की वैल्यू दी हुई है 800 रुपये। सिखा दिया पहली वीडियो में सब कुछ। कह रहे कि बताइए कितने का बेचे अगर उसे घाटा 25% का हो जाए, तो मतलब 75% की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि 25% का घाटा हुआ है, तो 800 बटे में 125 गुणा में 75, 25 3 75, 25 पंजे 125, 5 एकम 5, 5 1 10 0, तो ये हो जाएगा हमारा 480। तो कितने कितने पे बेच रहा है वो, 480 रुपये पे बेच रहा है अगर उसे घाटा होगा 25% का। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन, ये कह रहा है सेल प्राइस जो है एक आर्टिकल का जिसके अंदर सेल्स टैक्स मिला हुआ है 616 रुपये है, और रेट ऑफ सेल टैक्स है 10%। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो सेलिंग प्राइस किसी वैल्यू का 100% था, इस 100% का 10% और मिला दिया, तो 110% बन गया होगा। कौन सा है 110%, 10% सेल्स टैक्स मिला के, तो इसकी वैल्यू 616 दी हुई है, तो 100% निकाल लेते हैं पहले। कितनी हो जाएगी, 616 बटे में 110 गुणा में 100, 0 0, 11 पंजे 55, 11 6 तो 560, तो ये 100% जो है ना 560 है। मतलब दुकानदार को जो मिला है बेचने के बाद वो ये मिला है, क्योंकि बाकी तो सेल टैक्स में गया है। अब कह रहे हैं दुकानदार को 12% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसी के ऊपर होगा 12% का प्रॉफिट, तो सीपी निकालना है। तो सीपी कैसे निकलेगा, वही उल्टा लिख दो, 100 बटे में 112, 560, तो 56 दूनी 112 होता है, तो ये क्या 2 पंजे 10, तो 500 रुपये का खरीदा था उसने, तो जो कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल का वो 500 रुपये आ जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजी है बिना एक्स माने हुए क्वेश्चन को करने की, तो प्रैक्टिस के साथ ही ये चीज आ सकती है, ऐसा नहीं है वीडियो देखोगे समझ आ जाएगा। तो बेटर यही है कि हर क्वेश्चन को खुद बनाओ, फिर अपने लॉजिक से और इस लॉजिक में कंपेयर करो, जो बेटर लगे, जो टाइम सेविंग लगे, उसको अपना फ्यूचर में यूज करते चलो क्वेश्चन में। आगे चलते हैं। एक शॉपकीपर है जिसने अपना एक 1/3 सामान बेचा है 10% के प्रॉफिट पे। ठीक है, अगला 1/3 जो बेचा है वो भी 20% के प्रॉफिट पे, तो अगला 1/3 है वो 6% के लॉस पे है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में डायरेक्ट जोड़ दिया करो, आंसर आ जाएगा 10, क्योंकि प्लस प्लस है, तो 10 + 20 - 6 बटे में 3, 30 में से 6 गया 24, 24 बटे 3, 8% फायदा हो गया उसे। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कह रहा है इफ गुड्स बी परचेज 450, खरीद लिए 450 रुपए के, कह रहा है कि 1/3 जो बेचे हैं वो 10% के घाटे पे बेचे हैं। ठीक है, राइट, व्हाट गेन परसेंट शुड द रिमाइंडर इज सोल्ड, मतलब जो 2/3 बचे हैं वो कितने परसेंट पे बेच दे कि ओवरऑल उसे 20% का गेन हो जाए। तो देखो इसकी वैल्यू जरूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि पढ़ चुके हैं हम, तो -10 बटे में 3, 2x बाय में 3 बराबर है 20 के, और 2x बाय में 3 ये बराबर हो जाएगा कितने के, 20 + 10 बटे 3 के, जो कि हो जाएगा 60 और 10 70 बटे 3 के, 3 से 3 कट गया, तो x की वैल्यू 35% आ गई। तो हमें समझ आया कि गेन परसेंट जो है मेरा वो 35% हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, आगे चलते हैं।
कह रहे एक मैन्युफैक्चरर है जिसको गेन होता है 10% का, तो देखो 100 की चीज़ थी, इसका मतलब इसने 110 की बेच दी। होलसेलर के पास आई ये बात, ये चीज़ 110 रुपए की, होलसेलर को फायदा हो गया 115%, मतलब इतने की बेच दी उसने। और ये खरीदी किसने? रिटेलर ने। अब रिटेलर ने आगे फिर से 25% के फायदे पे बेच दी, तो 125% हो गया। कह रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताओ टेबल की, अगर रिटेल प्राइस जो था इतना, मतलब क्या हुआ इस बात का? 100 की वैल्यू पूछी हुई है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो यही थी। हमसे पूछा गया कि बताइए अगर रिटेल प्राइस, मतलब ये सारी वैल्यू अगर 1, 2, 6, 5 के बराबर है, तो बताओ इस 100 का मतलब क्या है? तो 100 का मतलब निकालने के लिए तो सोल्व करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। 1, 2, 6, 5 गुना में 100 बटे में 110, 115, 125, कैलकुलेटिव हो गया, चलो लग नहीं रहा वैसे, 25 चौक 100, 25 × 125, ठीक है, जीरो से जीरो उड़ा लो यहाँ पे, 11 × 11 कर लो, 11 × 11, 11×5 55, देखो ये भी पूरा चला गया, नहीं हुआ ना कैलकुलेशन, और 40/5 8 हो गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। 100 की वैल्यू चाहिए, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 800 हो जाएगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अब कह रहा है एक मैन है जिसने एक आर्टिकल खरीदा है और उसको बेच दिया है 100 मान लेते हैं, अज्यूम करके चला करो 100 यूनिट का खरीदा है मान लिया, बेच दिया 5% के फायदे में, मतलब 105 का बेच दिया। यार अगर वो खरीदता 5% लेस में, मतलब अगर 95 का खरीदता, ये एजम्पशन पे चल रहा है सारी कहानी, तो एंड उसको बेचता 1 रुपये कम में, तो देखो इसमें से 1 रुपया नहीं घटा सकते हम, लेकिन हाँ ये पता है पक्का ये कि 1 रुपये का घटाना पड़ेगा जो भी वैल्यू यहाँ थी। उसे प्रॉफिट हो रहा है 10% का, तो इस पे 10% प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका 10% 9.5 होता है, तो जोड़ दो 5, 9 और 5, 14, 104.5। दिख रहा है साफ साफ ये 0.5 यूनिट डिफरेंस है अजम्पशन के हिसाब से, तो 0.5 यूनिट बता रहा है 1 रुपये को। हमें बताना है सीपी, 100 की वैल्यू बतानी है, तो 0.5 अगर 1 हो गया तो 100 200 हो जाएगा, तो 200 रुपये आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक डीलर है जिसने बेची है 2 कैटल 500 500 एक एक की, मतलब पहले भी 500 रुपए की बेच दी, दूसरे भी 500 रुपए की बेच दी। पहले पे लॉस हुआ है 10%, दूसरे पे गेन हुआ है 10%, तो ओवरऑल बताओ। देखो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, जब भी एसपी सेम हो, लॉस परसेंट गेन परसेंट सेम हो, तो हमेशा लॉस होता है, और ये वैल्यू होती है x/10 का होल स्क्वायर परसेंट। 10/10 का होल स्क्वायर 1% लॉस हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इसका मेथड ना लंबा होता है थोड़ा, कि ये ड्राइव कैसे करना होता है, तो बेटर यही है कि इसको याद कर लो कि x/10 जो है वही हम याद रख लेंगे, ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रॉफिट जो अर्न किया है सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹10, मतलब प्रॉफिट ये हो जाएगा, वो बराबर है लॉस हुआ है जब उसने आर्टिकल बेचा इतने का। ठीक है, पहले सीपी निकाल लेते हैं, तो डबल ऑफ सीपी कितना हो जाएगा, घटा दो इसको, 12 में से 8 गया 4, ये गलती हो गई, देखो यहाँ पे लॉस हुआ है ना, तो सीपी माइनस ही करना पड़ेगा, सीपी माइनस 448 करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन का हमेशा ध्यान रखना, कैलकुलेशन मिस्टेक, टाइम खराब, आंसर भी गलत आएगा। ठीक है, तो डबल ऑफ सीपी जो है वो इसमें जोड़ लेते हैं, 8 और 2 10, एक कैरी, 4 और 4 8, 8 और 4 12, तो सीपी की वैल्यू जो है 2 6 12 2 6 8 इतनी हो जाएगी। अब कह रहा है कि मुझे 50% प्रॉफिट हुए, तो कितने कितने का बेचूं, तो 50% प्रॉफिट का मतलब 150% एक्स्ट्रा का बेचते हैं, तो 2 जीरो यहाँ काट लो, 15 चौक 60 हो गया, 6 कैरी 15 6 90, और ये 96 हो गया, तो ये इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चले आगे, दौड़ते हुए आगे चलते हैं। कह रहे कैश डिफरेंस जो है सेलिंग प्राइस ऑफ दो आर्टिकल में, अगर उन पे प्रॉफिट हुआ है 4% और 6% इतने का है, तो देखो 4% है ना प्रॉफिट, तो 104% सेलिंग प्राइस, यहाँ पे 6% है तो 106% सेलिंग प्राइस, इनका गैप कितना है 2%, 2% की वैल्यू 3 रुपये है, तो रेशियो बताओ दोनों सेलिंग प्राइस के, तो मतलब 104% और 106% की वैल्यू का रेशियो बताओ। 2% अगर ये है तो 104 बनाने के लिए 2×10, तो 52 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 106 बनाने के लिए 53 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 3 9, 3 पंजे 15, ठीक है, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 3, तो 52/53। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा 52/53, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है।
तो इस वाले वीडियो में जो क्वेश्चन का लेवल था वो बेटर था प्रीवियस वीडियो से। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें लेवल थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, और मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो है बेसिक से लेकर मॉडरेट तक के जितने भी हो सकते हैं वो इन 3 वीडियो में कवर हो जाएगा। ठीक है, अगली वीडियो में हो सकता है डिसऑनेस्ट डिस्कस किया जाए। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं थर्ड वीडियो में।